हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आरबीएनएल के स्टॉक के बारे में। मैं यहाँ पे बहुत सारी स्टॉक डिस्कस किया हूँ अपने चैनल पे, बट ये स्टॉक बहुत ही खास स्टॉक है। यहाँ पे ऐसे स्टॉक को यहाँ पे हमेशा लीव करना चाहिए, कुछ स्टॉक को यहाँ पे छोड़ना भी चाहिए। हर स्टॉक के पीछे भागना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि हर स्टॉक में पैसा एक टाइम के बाद नहीं बनता है। तो ऐसा ही यहाँ पे स्टॉक है आरबीएनएल, उस पे भी ही यहाँ पे हम विचार करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस वैल्यूएशन पे ये ट्रेड हो रहा है और इसका जो एक्चुअली यहाँ पे वैल्यूएशन है वो यहाँ पे क्या है, इसकी सेल्स क्या आ रही है, क्या ये प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे शेयर प्राइस को ट्रेड करना चाहिए। अगर मार्केट कैप देखोगे तो मार्केट कैप आरबीएनएल का 50,000 करोड़ के ऊपर है। अभी करंटली ट्रेड हो रहा है 245 पे और 346 का इसने हाई बनाया है। करीबन 100 रुपए यहाँ पे करेक्ट हो गया। भागा कहाँ से था? 63.5 रुपीज से भागना चालू हुआ था और 346 का लेवल बनाया था। करीबन यहाँ पे ये 6 टाइम्स ऑपरेटर के द्वारा यहाँ पे स्टॉक को भगाया गया था। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर देखोगे 35 के आसपास है। बुक वैल्यू यहाँ पे 37-38 के आसपास है। डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा ये प्रोवाइड नहीं करता है। डिविडेंड यील्ड इसकी यहाँ पे 0.87% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.8 और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 20.8 है। फेस वैल्यू जो स्टॉक की है, स्टॉक अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है, तो फेस वैल्यू यहाँ पे आपको 10 देखने को मिलेगी। पीयर्स में अगर आप देखोगे आरबीएनएल रेल विकास निगम सबसे टॉप पे है, आईआरबी इंफ्रा उसके बाद है, इरकॉन इंटरनेशनल तीसरे नंबर पे है। बाकी सारे जो स्टॉक है इसके नीचे है, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है रेल विकास निगम का वो यहाँ पे सबसे ज्यादा है। अब मेन मुद्दे की बात आती है कि ये मार्केट कैप क्या ये होल्ड करता है कि नहीं करता। सेल्स अगर आप देखोगे, सेल्स यहाँ पे जो इसकी यात्रा आ रही है यहाँ पे क्वार्टरली सेल्स, वो यहाँ पे आई है 4689 करोड़ के आसपास और उसमें जो खर्चे हैं वो निकाल के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है वो यहाँ पे 249 करोड़ के आसपास आया है। अदर इनकम अगर आप देखोगे तो अदर इनकम 358 करोड़ के आसपास आया है। डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट यहाँ पे जो है वो देख सकते हो 139 करोड़ इंटरेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं और डिप्रिसिएशन जो है यहाँ पे 5 के आसपास है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो ये जनरेट कर पा रहे हैं 463 करोड़ के आसपास। क्या यहाँ पे जो लास्ट 12 क्वार्टर है इसमें कहीं यहाँ पे प्रॉफिट इससे ऊपर है? बहुत जगह है। यहाँ पे देख सकते हो मार्च 2022 में भी था, उसके बाद भी था, उसके बाद भी यहाँ पे था, उसके बाद भी था, ये भी था और उसके पहले भी यहाँ पे बहुत था यहाँ पे। तो प्रॉफिट एक कांस्टेंट लेवल पे ही है, बिजनेस एक कांस्टेंट लेवल पे ही है। बिजनेस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है, बट शेयर प्राइस में इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट क्यों हुआ, ये मेन मुद्दे की बात ये है। टैक्स भी ये कंटिन्यू पे कर रहे हैं और नेट प्रॉफिट भी इसी के आसपास आता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ईयर वाइज अगर आप रिजल्ट देखोगे तो ईयर वाइज यहाँ पे इनकी जो ट्रेलिंग 12 मंथ में सेल्स है वो यहाँ पे 20,000 करोड़ के आसपास है। उस पे जो ये प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं वो कितना है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट 1455 करोड़ के आसपास। करीबन यहाँ पे 5% प्रॉफिट ये जनरेट कर पा रहे हैं, जितना इनका सेल्स है, जितना इनका बिजनेस है। 5% प्रॉफिट होने के बाद यहाँ पे शेयर प्राइस इतना ज्यादा इसलिए भगाया गया क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर चाहते थे पैसा बनाना। रिजर्व अगर आप देखोगे, रिजर्व यहाँ पे कितना है, 5823 करोड़। अब मेन मुद्दे की बात आती है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 78% था, प्रमोटर को होल्डिंग कम करनी थी, इस कारण से शेयर प्राइस को ऑपरेट किया गया और ऑफर फॉर सेल लाया गया यहाँ पे, या बड़े प्लेयर के द्वारा यहाँ पे माल छोड़ा गया। और अभी देख सकते हो एफआईआई के पास 2.59% स्टेक है, जबकि डीआईआई ने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। ये चीज यहाँ पे देखने लायक है, डीआईआई ने प्रॉफिट बुक कर लिया, जाना कि यहाँ पे जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पे सही नहीं है और पब्लिक को माल यहाँ पे चेपा गया। अच्छा खासा यहाँ पे पब्लिक को माल चेपा गया और अभी भी चेपा जा रहा है। तो उस चीज को यहाँ पे आपको देखना है आंख खोल के कि किस वैल्यूएशन पे है और किस को माल यहाँ पे चेपा जा रहा है।
प्रॉफिट यहाँ पे जो इसका टोटल प्रॉफिट है वो 5% के आसपास बिजनेस का यहाँ पे जनरेट हो रहा है, और जो स्टॉक है वो यहाँ पे आसमान की ओर छूता यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर आप देखोगे आरबीएनएल 1 ईयर में कितना ज्यादा रनअप दिखाया है, ये देख सकते हो। 5 साल में अगर देखोगे, कोविड के टाइम ये स्टॉक हुआ करता था कितना, 9 रुपए का। 9 रुपए से 350 रुपए के लेवल पे जब कोई स्टॉक जाएगा तो ऑपरेटर के द्वारा ही इस स्टॉक को ऐसा ऑपरेट कराया जाएगा। बाकी यहाँ पे कोई कुछ नहीं करता है, सिर्फ ऑपरेटर ही करते हैं, और माल किसको चेप देते हैं, रिटेलर को। रिटेलर खुश हो जाते हैं ऊपर माल लेके और फिर लॉस लेके निकलते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे आपको नहीं करनी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो लोग हमारा वीडियो कंटिन्यू देखते हैं, स्टॉक रिसर्च सेंटर फैमिली को सब्सक्राइब किए हैं, वो लोग ये समझते हैं कि किस स्टॉक को यहाँ पे परचेस करना चाहिए, किसमें जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पे ज्यादा है, अच्छी है, वो चीजें यहाँ पे आपको समझ में आने लगती हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।